क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CHT की क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर का ये तीसरा दिन है। हम टाइप फर्स्ट से लगाकर 7 तक टाइप पढ़ चुके थे। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में दिखते रहते हैं। देखते हैं आज। किसी साधारण साल को वापस आने में 11 साल या 6 साल लग जाते हैं। किसी साधारण साल को, जो सिंपल ईयर है, उसको वापस आने में कितने 11 साल और 6 साल का समय लग जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट नंबर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो लीप ईयर होता है ना, वो उसके लीप ईयर के तुरंत बाद जो ईयर आता है वो 6 साल बाद रिपीट होता है। कितने साल बाद? 6 साल बाद जो लीप ईयर के तुरंत बाद ईयर आता है। नहीं आता है जो लीप ईयर के, इसका एग्जांपल देख लेंगे। जो लीप ईयर के तुरंत बाद जो ईयर आता है, जैसे तुरंत बाद मतलब कि 2005, 2000 इससे पहले क्या आएगा 2004 क्या है आपका लीप ईयर है ना। इसके बाद क्या है 2005। ये कितने साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद। ये देखो लिखा है 6 साल बाद रिपीट होगा। जो साधारण ईयर के बाद जो ईयर आता है, जो साधारण ईयर के बाद जो ईयर आता है वो कितने साल बाद रिपीट होता है? 11 साल बाद। जैसे 2006 आपका क्या है, इससे पहले क्या आएगा? 2005 आएगा ना। 2005 आएगा तो ये कितने साल बाद होगा? 11 साल बाद रिपीट होगा। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है, जो ये तो लिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। किसी लीप ईयर को रिपीट होने में 28 साल लग जाते हैं। कितना? 28 साल लग जाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल में। ये देखो एग्जाम्पल में लिखा है 2019 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा? ऑप्शन है आपके 2030, 2032, 2028, 2024। देखते हैं, एक एक ऑप्शन उठाएंगे। 2019 पहला ऑप्शन उठा लो, 2030 इसका ले लो कितना आएगा? 11 आएगा ना। अब देखो, अब इसमें लीप ईयर और निकाल लो। लीप ईयर में आपके कितने आएंगे? लीप ईयर आएंगे इसमें आपके, एक तो 20 आएगा, एक 24 आएगा और एक 28। 3 आए ना, 3 आए लीप ईयर। उसके बाद 3 लीप ईयर को उठा के समझो कितना हुआ? 3 1 4 14 हुआ। भाग लगा दो 7 का। 0 आएगा ना, विषम दिन कितना आएगा? 0 आएगा ना। तो हमारा कौन सा रिपीट होगा? 2030 का। 2030 का कैलेंडर 2019 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा? 2030 में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ऑप्शन है आपके 2028, 2023, 2024 और 2022। देखते हैं। सबसे पहले उठा के देखते हैं 2023 को कितना हुआ? अंतर कितना आ रहा है? 6 का प्लस लीप ईयर इसमें कितना है? एक ही तो ना, एक है। उसके बाद 6 7/7 कट जाएगा। क्या आया? 0। तो कब कैलेंडर रिपीट होगा? 2023 में। ठीक है, देखो अब बच्चों को प्रॉब्लम ये आती होगी, मैम आपने 2023 ही क्यों लिया? इम्पॉर्टेंट बात हम बता देते हैं, किसी ने नहीं बताई होगी। अगर आपका 2017 आपको कैसा ईयर है? सिंपल ईयर है ना, साधारण ईयर है। अगर आपका ये साधारण ईयर है तो उसका आंसर कभी लीप ईयर में नहीं हो सकता, याद रखना। अगर आपका साधारण ईयर है तो उसका आंसर कभी किस में नहीं हो सकता? लीप ईयर में नहीं हो सकता। अगर आपका क्वेश्चन में लीप ईयर दिया गया हो तो उसका आंसर कभी साधारण ईयर में नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, किसी ने नहीं बताई होगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत अच्छी बातें। अब बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। ये भी बहुत टाइप दिखा है एग्जाम में। देखते हैं। अंजलि ने 2005 में बर्थडे सोमवार को मनाया। कब मनाया? सोमवार को मनाया। दोबारा बर्थडे वो सोमवार को ही कब मनाएगी? दोबारा बर्थडे वो सोमवार को ही कब मनाएगी? ये जो ईयर है, अभी हमने पिछली बार बताया था कि 2005 क्या है? लीप ईयर के तुरंत बाद आया है। लीप ईयर के तुरंत बाद आया है तो 2005। तो कितने साल बाद रिपीट होगा ये? 6 साल बाद। 6 5 11, 2011 में अपना बर्थडे मनाएगी वो।
ठीक है, 6 साल बाद रिपीट होगा। अब देखो ये क्वेश्चन की 10 मार्च 2003 को क्या था, फ्राइडे है, तो दोबारा फ्राइडे कौन से ईयर आएगा, देखते हैं। ऑप्शन आपके 2008, 2009, 2010, 2011। तो देखो पहले उठाओ 10 मार्च थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तीन को क्या था, फ्राइडे, ठीक है। उठाओ ऑप्शन, ये तो ऐसे ही रखेंगे सेम, तो 2008 होंगे, 8 उठा लिया, काट दो, पिछली वीडियो में बता चुके हैं हम आपको, ये कैंसिल कर दो, घटा दो, क्या हुआ, 5 हुआ ना, 5। इसमें लीप ईयर कितना आ रहा है, एक तो 4, ठीक, उसके बाद में 2 आ रहे हैं लीप ईयर, एक 4 एक 8 क्यों आया ये भी देख लो, क्योंकि लीप ईयर को क्रॉस करते हुआ फरवरी को क्रॉस करते हुआ आया ना ये, ठीक है। तो क्या हुआ, 7 को भाग दे दो 7 से, क्या हुआ, 0 विषम दिन आए, तो कब रिपीट होगा आपका, 2008 में। एक दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 10 मार्च 2003, 10 मार्च 2003। अब बच्चों को डाउट होगा कि मैम ने 2008 ही क्यों लिया, 2009 क्यों नहीं लिया। चलो देख लेते हैं, 2009 भी लेते हैं। 10 मार्च 2009, ठीक, काट दो, कैंसिल कर दो, कितना हुआ, 6 हुआ, लीप ईयर निकाल लो इसमें, एक तो 4 हुआ, एक 8 हुआ, 2 हुआ ना, 2 लीप ईयर आ रहे हैं, तो 6 2 8, 7 से जब मल्टीप्लाई भाग देंगे, 1 आया ना। अब देखो इसमें एक आपका बच रहा है, इसमें आपका एक बच रहा है, तो एक कोड किसका होता है, एक मंडे, किसका होता है, मंडे, लेकिन हमें फ्राइडे चाहिए था, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ये लेना आप लोग एक बार, ये भी पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 400 साल बाद आपका क्या होता है, शताब्दी रिपीट होती है, कितने साल बाद, 400 साल बाद। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, किसी भी शताब्दी का कौन सा दिन, अंतिम दिन नहीं हो सकते, कौन से, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे शताब्दी के अंतिम दिन होंगे, कौन से, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे शताब्दी के क्या होंगे, अंतिम दिन होंगे। संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शताब्दी के प्रथम दिन ना हो सकते हैं, क्या होगा, शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते। इससे एक क्वेश्चन आया था, एक बच्चे ने क्वेश्चन हमसे पूछा था, मैम निम्नलिखित में से कौन शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। ऑप्शन था उसमें, ऑप्शन क्या थे, संडे, वेडनेसडे और क्या था, फ्राइडे और क्या था, एक मंडे क्या था, संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और मंडे। तो आपको देखो अभी हमने बताया क्या होगा, संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शताब्दी के कौन से प्रथम दिन नहीं हो सकता है, प्रथम दिन ये नहीं हो सकते, तो होगा कौन आंसर आपका, मंडे। आंसर इसमें क्या होगा, मंडे आंसर होगा। फिर ये देखते हैं 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, फ्राइडे, कौन सा होगा, फ्राइडे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी ने अभी तक इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बताए होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। टाइप नंबर 8 की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार दिखे हैं। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, सुदेश कपिल से 60 हफ्ते बड़ा है। यदि सुदेश रविवार को पैदा हुआ तो कृष्णा कब पैदा हुआ, देखते हैं। पहले तो इसमें विषम दिन निकालेंगे, 60 हफ्ते, पिछली वीडियो में बताए थे हमने, हफ्ते में क्या होता है, 0 विषम दिन, कितने होते हैं, 0 विषम दिन, 0 विषम दिन। क्या बोल रहा है, सुदेश कपिल से 60 हफ्ते बड़ा है, और सुदेश का जन्म कब हुआ, पैदा कब हुआ, वो रविवार को। अगर सुदेश तुम्हारा रविवार को पैदा हुआ है, रविवार का जन्म हुआ है, तो कपिल का भी रविवार को हुआ होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने विषम दिन है, 0 रविवार में अगर हम रविवार में हम 0 जो ऐड करेंगे तो क्या होगा, रविवार होगा ना। तो कपिल कब पैदा हुआ, रविवार को,
ठीक। अब देखो, अब बात करते हैं रवि एक जन्म, कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। 365 में निकालेंगे विषम दिन कितना आया, विषम दिन इसमें एक विषम दिन आया ना, एक विषम दिन आया। कपिल कृष्णा से, कपिल क्या है, कृष्णा से कितना 365 दिन बड़ा है। तो कृष्णा मतलब कृष्णा कब पैदा हुआ ये देख रहा है। तो कपिल का जन्म कब हुआ था, रविवार को। तो रविवार में एक ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि कपिल बड़ा है ना कृष्णा से। तो क्या आ गया, सोमवार। तो कृष्णा कब पैदा हुआ, सोमवार। ठीक है, कृष्णा पैदा, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मोहन रीना से 366 दिन बड़ा है। रीना निशा से 50 हफ्ते बड़ी है। यदि निशा शनिवार को पैदा हुई तो मोहन कब पैदा हुआ, निकालते हैं। 50 हफ्ते का मतलब 0, ठीक। उसके बाद तो रीना और निशा के बीच में 0 मतलब कि रीना का जन्म भी कब हुआ, शनिवार को। अब देखो, मोहन रीना से 366 का विषम दिन निकालेंगे, कितने आए, मोहन रीना से 366 दिन बड़ा है। तो मोहन शनिवार से आप 2 घटा दीजिए, क्या आएगा, बृहस्पति। तो मोहन का जन्म कब हुआ, बृहस्पति। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।